चीज़ याद रखिएगा, डिस्क पैड जो इस्तेमाल किए जाते हैं, डिस्क पैड जो इसमें डिस्क पैड इस्तेमाल किए जाते हैं, ये लोकल इस्तेमाल करने का नुकसान ये है कि ये जो डिस्क प्लेट है इनकी लाइनिंग इसके ऊपर आ जाती हैं और ग्रिप कम से कम हो जाती है। इसलिए कोशिश किया करें डिस्क पैड जो है इसके वो आप एक अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करें ताकि आपको आपकी जो डिस्क प्लेट है वो ख़राब ना हो, क्योंकि डिस्क प्लेट काफ़ी कॉस्टली होती है। लिहाजा इसको कोशिश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। बिग स्पाइसी ऑटो डिटेल चैनल पे वीवर आपको वेलकम करता हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। वीवर आज यामाहा 125 YBR का जो रिव्यू पेश करूँ आपके सामने, ज़रा इसको तफसील से देखिएगा। इसके साथ फिर यामाहा होंडा CB 125 और सुजुकी 125, इन तीनों का कंपैरिजन भी आपके सामने इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में वो भी व्लॉग आ जाएगा। ये देखिएगा यामाहा YBR 125। अब इसमें और दूसरी गाड़ियों में डिफरेंस ये है कि ये ज़रा स्पोर्टी टाइप आपको नज़र आती है। इसकी शेप अगर आप देखें तो ये स्पोर्ट्स गाड़ी जैसे बाइक्स होती हैं उनकी तर्ज में इनकी शेप बनाई गई। स्पेशली इसको देखते हुए होंडा 125, होंडा 150 उन्होंने भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग की है और उसका नाम CB 125 CB 150 ये उन्होंने अपना जो इसका टाइटल नेम है वो रखा है। अब इसमें जो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई गई हैं स्पेशली वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये बेसिकली इसकी आप देखते हैं, ये इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें एक स्पीडोमीटर आप देख सकते हैं जिसकी मैक्सिमम स्पीड 140, मैक्सिमम रेंज 40। इसके अलावा फ्यूल गेज की अगर देखते हैं तो फ्यूल गेज इसमें एक दिया गया इसमें मीटर। इसके अलावा ये देख सकते हैं टेकोमीटर। इसके अलावा इसका एक हैंडल है, काफ़ी हैवी हैंडल है और बैलेंस है हैंडल है। इसके अलावा अगर हम इसकी स्पेशली इसकी एलॉय रिम की बात करते हैं, सामने जो हेडलाइट है ये एक नई डिज़ाइनिंग है। इसी तरह की डिज़ाइनिंग होंडा 125 CB और सुजुकी 125 में सेम इसकी हेडलाइट दी गई है बड़े साइज़ की। तो इसकी जो ट्रंक सिग्नल है वो भी इनका एक खूबसूरत डिज़ाइनिंग है, वो दिए गए, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके रिम की तो ये रिम 18 साइज़ एलुमिनियम अलॉय रिम दिए गए हैं, खूबसूरत डिज़ाइनिंग। ये मोटर स्पोर्ट यामाहा, ये आप देख सकते हैं इसमें जो इसका टाइटल इस्तेमाल किए गए मोटर स्पोर्ट्स यामाहा, ये उनके अपने हैं। और इसके अलावा ये अलॉय रिम के साथ साथ आपको डिस्क ब्रेक फ्रंट पे दी गई है, फ्रंट पे डिस्क ब्रेक। और डिस्क ब्रेक में एक और चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, इसमें जो शॉक दिए गए हैं, शॉक वो हैवी दिए गए, काफ़ी शॉक ऑब्जॉर्व करते हैं। इसके अलावा डिस्क ब्रेक में एक चीज़ याद रखिएगा, डिस्क पैड जो इस्तेमाल किए जाते हैं, डिस्क पैड जो इसमें डिस्क पैड इस्तेमाल किए जाते हैं, ये लोकल इस्तेमाल करने का नुकसान ये है कि ये जो डिस्क प्लेट है इनकी लाइनिंग इसके ऊपर आ जाती हैं और ग्रिप कम से कम हो जाती है। इसलिए कोशिश किया करें डिस्क पैड जो है इसके वो आप एक अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करें ताकि आपको आपकी जो डिस्क प्लेट है वो ख़राब ना हो, क्योंकि डिस्क प्लेट काफ़ी कॉस्टली होती है। लिहाजा इसको कोशिश किया करें कि आप डिस्क पैड अच्छे इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा उसका घिसाव का अमल कम से कम हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके हैंडल की और फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक ये एक बड़े साइज़ का फ्यूल टैंक है, स्पोर्टी टाइप है और इसके साथ दो विंग्स लगाए गए हैं ताकि इसकी खूबसूरती में और इजाफा किया जा सके। और स्पोर्ट्स बाइक, टोटली स्पोर्ट्स बाइक ऐसे लगती है जैसे स्पोर्ट्स बाइक है। और इसमें स्टार्टिंग की अगर बात करते हैं तो इसमें स्टार्टिंग के इन्होंने दो सिस्टम है। एक तो आप देख सकते हैं ये किक स्टार्ट है और एक आप देख सकते हैं ये सेल्फ स्टार्ट है। ये सेल्फ स्टार्ट है। ये बेसिकली 125 गाड़ी है यामाहा YBR। इसके अलावा अगर हम इसकी कार्बोरेटर देखते हैं, ये कार्बोरेटर बड़े साइज़ का कार्बोरेटर है। और अगर हम फ्यूल की बात करते हैं तो फ्यूल बेसिकली इसमें फ्यूल की एवरेज की बात करते हैं, ये 35 to 40
मैक्सिमम इसकी जो एवरेज है, अगर आप आइडियल स्पीड होती है 60, अगर इससे ज़्यादा अगर आप स्पीड की बात करते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पीड चलाते हैं 80 प्लस चलाते हैं, तो फिर ये आपकी एवरेज 35 इसकी रेंज में आपकी एवरेज आएगी। इसके अलावा अगर हम इसके सलेंसर की बात करते हैं तो एक बड़े साइज़ का आपको सलेंसर ये नज़र आ रहा है। ये बड़े साइज़ का आप सलेंसर देख सकते हैं, सलेंसर बड़े सा। इसके साथ जो पीछे वाला पैसेंजर बैठने वाला है, इसके लिए ये फुटर्स लगाए गए हैं। ये ड्राइवर जो ड्राइव करने के राइडर के लिए उसके फुटर्स लगाए गए हैं। ये इसकी रियर ब्रेक है, आप देख सकते हैं। और बैक पे इसका ड्रम ब्रेक इस्तेमाल किए गए हैं। रिम अलाई रिम है 18 साइज़, और जो टायर है वो चेंज, इसमें स्पोर्टी टायर है, स्पोर्ट्स टायर इस्तेमाल किया गया है स्पेशली, क्योंकि राइडिंग के लिए स्पीड लगाते हैं। इसके अलावा इसमें जो हाइकिंग के लिए जाते हैं या वैसे, तो यहाँ पे एक टूल किट या सफरी किट और बॉक्स लगाया जाता है जो स्पेशली उसके लिए ये बनाया गया है, ये स्टैंड। इसके अलावा ये ट्रंक सिग्नल, रियर ट्रंक सिग्नल और बैक की लाइट आप देख सकते हैं। खूबसूरत डिज़ाइनिंग की बैक लाइट है यामाहा की, बहुत ही खूबसूरत। और अगर इसके शॉक की बात करते हैं तो हम रियर के जो शॉक हैं, शॉक ऑब्जर्वर, ये एडजस्टेबल हैं। आप इस ज़रा गौर से देखें, इसके एज बने हुए हैं, ये देखें, एक ये 2 3 4, कि आप अगर इनको टाइट करना चाहें हार्ड, यानी कि अगर आप पीछे से 2 बैठाना चाहें, 3 आदमी बैठने टोटल बैठते हैं या एक सिंगल बैठे हैं, उसके लिए अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकें ताकि कम से कम शॉक आपको लगे। इसके अलावा ये फ्रेम और जो फेंडर है, जो इसको हम मडगार्ड कहते हैं, ये प्लास्टिक का फेंडर है, प्लास्टिक का, तो वो उसको सपोर्ट देने के लिए एक फ्रेम और जिसे चेसिस बोलते हैं उसको सपोर्ट देने के लिए एक आर्म लगाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी जो आपकी डिस्क ब्रेक इस्तेमाल की जाती है, उसके लिए ये एक कंटेनर है, रेजरवायर है, जो इसमें ब्रेक ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसकी फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर जो ड्रम ब्रेक है। और सीट की अगर बात करते हैं तो ये सॉफ्ट सीट है, बहुत ही अच्छी सॉफ्ट सीट है। पीछे से थोड़ी सी अगर हार्ड भी फील होती है तो आदमी इसको स्पोर्ट गाड़ी के तौर पे इसको आप ले सकते हैं। ये बेसिकली यामाहा YB125 गाड़ी है बॉयक। इसमें तकरीबन 3 से 4 कलर मार्केट में लॉन्च किए गए हैं। और अगर प्राइस की बात करते हैं तो ये प्राइस इसकी तकरीबन 5 लाख के करीब है। इस वक्त 2024 मॉडल की बात करता हूँ। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।